एम्पियर सर्किटल लॉ सीखा था। एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर आपको पता है कि जैसे हमने सीखे थे 2-3 न्यूमेरिकल सीखे थे और दूसरा क्या किया था हमने, ओके फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने क्या सीखा था, बायो-सावर्ट लॉ, राइट। सेकंड लेक्चर्स के अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके रिगार्डिंग थोड़े से एग्जांपल्स हमने देखे थे, राइट। थोड़े न्यूमेरिकल्स देखे थे, आप जस्ट रिवाइज कर लो जिससे एटलीस्ट आपको रिविजन हो जाए। ओके एम्पियर सर्किटल लॉ मेन क्या था पता हो तो आपको, गोस लॉ यदि किसी को याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो गोस लॉ आ रहा था, सिमिलरली यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ काम करेगा। ओके जैसे यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ध्यान रखो गोस लॉ के अंदर हम क्या कर रहे थे, एरिया ले रहे थे, राइट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी एस, यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर लेंथ लेनी है। ओके वो खास ध्यान रखना, बाकी एज यूजुअल रहेगा। और जैसे ही आपको पता है कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, यहाँ चार्ज काम कर रहा था और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट काम करेगा। जो परमिटिविटी यहाँ काम कर रही थी, यहाँ परमिएबिलिटी काम करेगी, राइट। इतना डिफरेंट है। यदि इस चैप्टर्स को अच्छे से सीखना है तो आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर के साथ कंपैरिजंस करना आना चाहिए, राइट। जितना आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर क्लियर होगा उतना ही परफेक्ट इस चैप्टर को आप सीखोगे। जस्ट बिकॉज ऑफ जो आज के लेक्चर्स में हम काम करने वाले हैं, आपको पता होगा गोस लॉ के अंदर हम अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, जो एप्लीकेशंस ऑफ गोस लॉ के अंदर क्या कर रहे थे कि जनरली जो भी अलग अलग टाइप्स के सिमेट्रिकल वायर्स थे, सिलेंडर थे, स्फीयर थे, उसके मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, राइट, विद बाय यूजिंग अ गोस लॉ। यहाँ हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फर्स्ट वन दैट इज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। मींस व्हाट, यहाँ जो वायर है वो यूनिट डायमेंशन यानी कि वन डायमेंशन चीज है। ओके तो सिंगल स्ट्रेट वायर ले लेते जो इन्फिनिट वायर है। ओके इन्फिनिट वायर का मीनिंग यहाँ हम वो मानेंगे कि वो बहुत लंबा सा है, ओके जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर लेके, जस्ट बिकॉज जैसे समझ लो मैंने यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। अब पहला हम काम क्या करते थे गोस लॉ के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर कोई बताएगा मुझे? सिमेट्रिकल। वेरी गुड। वो एक गोस लॉ सिमेट्रिकल गोस लूप एज्यूम करते थे। सिमिलरली यहाँ भी हम इस वायर को इंक्लोज्ड करके ऐसा कोई सिमेट्रिकल लूप एज्यूम करेंगे। अब समझ लो ये सिमेट्रिकल लूप मिला आपको, जिसको हम एम्पियर्स लूप बोलते हैं। याद रखो बच्चों, इसको हम बोलेंगे एम्पियर सर्किटल लूप। सेकंड चैप्टर में हम उसको बोलते थे गॉसियन लूप, राइट। अब यहाँ करंट आई पास हो रहा है। अब देखो, अब जैसे इस वायर को आप ऊपर से देखोगे तो कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया इस हिसाब से मिलेगा आपको। जैसे ये जो हमारा लूप है, बीच में से ये यहाँ करंट पास हो रहा है। ओके अकॉर्डिंग टू लो करंट की डायरेक्शंस मेजर कर सकते हैं, याद हो तो। ओके अपना थंब लगा दो करंट की डायरेक्शंस में, तो आपके जो फिंगर्स है, तो जैसे ही आप फिंगर देखोगे तो इस पॉइंट पे फिंगर इस साइड जाएगी, इस पॉइंट पे फिंगर इस साइड जाएगी, इस पॉइंट पे इस फिंगर इस साइड जाएगी। मींस व्हाट, आपको पता चलना चाहिए कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो बताएगी आपको टेंजेंट की डायरेक्शंस। याद रखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, राइट। तो इस सर्कल के ऊपर जहां भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस मिलेगी। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ये पॉइंट की बात करूं तो यहाँ डीएल, ओके यूनिट लेंथ की जो डायरेक्शन है, सिमिलरली वो टेंजेंट की डायरेक्शंस होगी। और टेंजेंट की डायरेक्शंस आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है। मींस व्हाट, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ओके सेम डायरेक्शंस होने की वजह से इसके बीच का एंगल हम मानेंगे जीरो। उसके बीच का एंगल कितना मानेंगे हम? जीरो मान लेंगे। ओके नाउ लेट्स अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ। फॉर्मूला था बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा आगे, म्यू नॉट आई। देखो यहाँ करंट सिंगल है, ओके so that's why we put the current I, otherwise if there will be more current then we have to put out the sigma I instead of I, right। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिग्मा I लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सिंगल करंट है इसलिए सिंगल I लिखते हैं। चलो अब यहाँ आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड थी फॉर द सिस्टम्स, लेंथ, परमिएबिलिटी एंड टोटल करंट। ओके नाउ बी
dl, यहाँ आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होती है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्केलर फॉर्म, सो इट विल बिकम्स द b dl cos 0. ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, नाउ एंगल थीटा 0 है, cos 0 हो जाएगा 1. अब देखो dl, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लेंथ की, मैं यदि यहाँ थोड़ा सा लेंथ dl लूं, ऐसे उसको छोटे 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 dl 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 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? कौन बोल पाएगा? 2 pi r. Integration of, very good, 2 pi r, just because if the radius of this Ampere's loop is r, then the total length of the loop that will be 2 pi r. Cos 0 हो जाएगा 1 is equals to mu naught I. Okay, now magnetic field will be mu naught I upon 2 pi r. क्लियर है सभी को? ये मिला आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर इनफिनिट स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर. एंड डाउट्स? नो सर. पक्का? सर हाँ बोलो. સર એક જણાને આયુષને જોઈન નથી થતું, એટલે જોઈન થતું નથી. જસ્ટ 1 મિનિટ. ઓકે, ગ્રુપમાં મેસેજ કર્યો. ઓકે ઓકે, જસ્ટ 1 મિનિટ. આયુષ, ओके देखो बेटा, यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है, उसको बोल दो वापस एक बार रिज्वाइन कर ले, शायद कोई इश्यू आ रहा है टेक्निकल इश्यू की वजह से. हाँ, चलो हम सेकंड टॉपिक लेते हैं. अब देखो ये वायर था, यूनिडायमेंशन था. यूनिडायमेंशन यानी कि सिंगल डायमेंशन. ओके, उसकी ब्रेथ नहीं होती. यूनिडायमेंशन यानी कि पता है 1 डायमेंशन है. अब समझ लो कि यदि 2 डायमेंशन वायर है और पूरा का पूरा एक होलो वायर है. ओके, सॉरी, उससे पहले हम एक दूसरा से टॉपिक ले लेते हैं, फिनाइट वायर. ये यहाँ इनफिनिट वायर था, यानी कि बहुत लंबा था, वेरी लॉन्ग. इसकी जगह समझ लो मेरे पास उसकी लेंथ है. आवाज आ रही है? चेक कर लो तो. यस सर. યસ સર. ओके, देखो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं दिए थे, फिर भी हमें लेना है. जैसे ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ, फिनाइट लेंथ के बारे एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं किया हुआ, कहीं कोई टॉपिक फिनाइट लेंथ की रिगार्डिंग है ही नहीं. फिर भी एग्जाम के अंदर गारंटेड पूछ लेते. अब उसमें क्या करेंगे, चलो है भी नहीं और पूछेंगे तो सिंपल लॉजिक है, आप मार्क्स गवाने का चांसेस हम नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपको यहाँ करा देता हूँ. टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर. सिमिलरली यही सिचुएशंस थी. वहां क्या था कि ये जो लेंथ थी वो इन्फिनिटिव थी. पता चल रहा है कि नहीं? फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट केस में लेंथ थी इन्फिनिटिव थी, यहाँ लेंथ जो है वो फिनाइट लेंथ है. फिनाइट लेंथ का मीनिंग पता चल रहा है ना? एक प्रॉपर लेंथ होती है. जैसे समझ लो कि मैं मान लू 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर. अब समझ लो कोई पॉइंट P है, वहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. यहाँ हम उसको डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन बहुत एक्चुअल में लंबा है और वैसे टॉपिक है नहीं आपका. खाली इसका फॉर्मूला जो है ना वो एमसीक्यू में काम आता है. ओके, ये टॉपिक वैसे समझ लो JEE नीट के लिए है. सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड टू प्रूफ इट, राइट? क्योंकि हम प्रूफ करने को हम नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ. समझ लो ये दोनों वायर जो है वो θ1 एंड θ2 एंगल बनाता है P पॉइंट के ऊपर. कितना एंगल बनाता है? θ1 एंड θ2. डिस्टेंस समझ लो हम R ले लेते हैं उसके सेंटर पॉइंट से या फिर कोई भी पॉइंट से, कोई पॉइंट से डिस्टेंस R. टॉप A and B of the finite length make the angle θ1 and θ2. Then after the total length of the magnetic field will be, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड आपको मैं बता रहा हूँ, एक मिनट. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बन जाएगा म्यू नॉट I. याद रख लेना, रट्टा मार लेना है, कॉमन लॉजिक है यहाँ. 2 pi r sin θ1 प्लस sin θ2. क्लियर है सभी को? फिनाइट लेंथ हो, एंगल आपको दिया हुआ है
तब इस केस के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर नीट JEE का फॉर्मूला है डेरिवेशन। यदि किसी को सीखना ही है तो मुझे बताना, मैं इसको समझा दूंगा इन केस कभी भी, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ये जनरल बोर्ड का लेक्चर है, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। वैसे ये फॉर्मूला आपको नीट में और बोर्ड में भी काम आ सकता है। इनकेस यदि इस साल मुझे ऐसा लग रहा है, यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लंबा चला कोरोना, तो आपकी जो टेस्ट है इसमें 50 MCQ तो गारंटेड हो गए, या फिर पूरे के पूरे MCQ सिस्टम भी आ सकती है। दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने देखो अभी लास्ट थोड़े टाइम से MCQ JEE के ऊपर फोकस रखना स्टार्ट कर दिया। दोनों फैकल्टी को भी मैंने बोल दिया है कि कंपलसरी एक्स्ट्रा वीक के अंदर JEE नीट का MCQ का लेक्चर रखना कंपलसरी, उसके अंदर आप बोर्ड नहीं करा सके तो जैसे ये नेक्स्ट वीक से अप्लाई करेंगे हम। फिर भी इस वीक में जो भी संडे आ रहा है आपका, ओके, वो ले लेंगे फैकल्टी मैथ्स और केमिस्ट्री का लेक्चर। और मैंने आपका 3-4 लेक्चर क्रॉस हो रहे थे, इसलिए थर्सडे कुछ सेट किया था जब लेक्चर नहीं था तब। तो ट्राई करो, मैक्सिमम MCQ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस बार ऐसा चांसेस है कि MCQ ही टेस्ट ले सकते। फिर भी हमें बोर्ड के ऊपर तो फोकस रखना ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो MCQ सॉल्व कर पाओगे। ओके, क्लियर है ना सभी को? यस फॉर्मूला सर। Yes, sir. फॉर्मूला याद है ना, म्यू नॉट I अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। क्लियर? अब देखो हमने यहाँ फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब देखो यही फॉर्मूला में आपको एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है। इन्फिनिट के लिए क्या होगा, देखो मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं, समझ लो ये वायर इन्फिनिट है, बहुत लंबा है। अब ये पॉइंट P है, उसका पॉइंट पता ही नहीं है, समझ लो यहाँ पॉइंट था तो इतना एंगल हो रहा था, यहाँ पॉइंट हो तो इतना एंगल हो रहा था, यहाँ पॉइंट हो तो अब देख सकते हो कि एंगल कितना हो रहा है। देखो धीरे 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 पैरेलल हो जाएगा ये पूरा का पूरा, बहुत आगे जाएगा, जैसे जैसे आगे जाते जाएगा ऐसे। तो वैसे आप बात करो तो sin 90 की वैल्यू यहाँ रखो, sin 90 कितना होता है, एंगल जब 90 हो पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, sin 90 प्लस sin 90, 1 प्लस 1 2, ऊपर 2 नीचे 4πr, 2 2 जा कट, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr मिल गया। देखो सेम फॉर्मूला इन्फिनिट का, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। समझ रहे हैं कि नहीं आप? यस सर। Yes, sir. लॉजिक है, जो फॉर्मूला था यही मैंने खाली उसको अलग मेथड से हमने डिराइव किया हुआ है। ओके, उसको अलग मेथड से डिराइव किया, लेकिन आप वही मेथड करना, ये मेथड से मत करना क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ। चलो अब हम दूसरा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते, ये भी कहीं टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है तो ये भी एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है कुछ। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, होलो कंडक्टर है। अब देखो यहाँ मैंने तो वायर लिया था ऊपर के केस के अंदर। अब समझ लो वायर की जगह कोई ऐसा सिलेंडर हो तो, जो कंडक्टिंग वायर हो, ऐसा हो तो, अभी हमने क्या लिया था, सिंगल वायर लिया था और बाद में हमने क्या लिया, लूप लिया। ओके, लेकिन ये वायर की जगह समझ लो कि जो कंडक्टिंग है, कंडक्टर है, वही खुद इस टाइप का हो, होलो 2 डायमेंशन हो, तो हम क्या करेंगे। अब कॉमन लॉजिक है, होलो है मींस व्हाट, करंट तो यहीं पास होने वाला है। पता चल रहा है कि नहीं, करंट कहाँ पास होने वाला है, ये लाइन के ऊपर ही। तो हम उसको यदि क्रॉस सेक्शनली एक्सपेंड करने का ट्राई करें तो समझ लो कि 2 पॉइंट मिलेगा आपको। या तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी फाइंड करने को पूछ सकते हैं या फिर आउटसाइड भी पूछ सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? आपको मैग्नेटिक फील्ड ये केस होलो सिलेंडर में 2 केस हो, केस नंबर 1 जिसमें आपको इनसाइड यानी कि ये जो सिलेंडर है उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते हैं, और केस नंबर 2 में आउटसाइड। तो पहले हम इनसाइड की बात करते हैं। कोई पॉइंट इनसाइड P है तो हम क्या करेंगे, उसके आसपास गॉसियस लूप ले लेते, याद है ना सभी को भाई, एम्पियर लूप ले लेते। एम्पियर लूप याद है कि नहीं, क्या करते थे हम, जैसे मुझे यहाँ फाइंड करना है कोई पॉइंट तो मैं क्या करता था, एम्पियर लूप अंदर लेता था, गॉसियस लूप अंदर लेता था। सिमिलरली यहाँ भी एम्पियर लूप हम क्या करेंगे, अंदर लेंगे, यह एम्पियर लूप है। और ये जो बाहर का जो है सिलेंडर, उसको हम क्रॉस सेक्शनल ऐसे ऊपर से देखे तो कुछ इस हिसाब से हमें क्रॉसली दिखाई देगा। तो ये जो है वो बाहर का है, सिलिंड्रिकल पार्ट है, और ये जो भाग है वो है एम्पियर्स लूप। थोड़ा समझने का ट्राई करो, ये है एम्पियर्स लूप।
अब करंट कहाँ पास होगा बोलो, सिलेंडर में होगा कि एम्पियर्स में होगा? करंट कहाँ पास होगा? ये एम्पियर। एम्पियर में कहाँ से होगा बेटा? ये तो होलो है, वायर जो है वायर के सरफेस के ऊपर से करंट पास होगा ना, बीच में हवा में थोड़ा करंट पास हो सकता है। हमने हवा में लिया, ये होलो है समझ लो, यहाँ एम्पियर्स लूप लिया है मैंने, तो एम्पियर्स लूप में तो करंट हो ही नहीं सकता यहाँ तो अंदर, तो जो भी करंट होगा वो बाहर ही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? समझ रहे Yes, हो कि sir. नहीं? करंट जो है वो कहाँ पास हो रहा है? बाहर की डायरेक्शन में पास होगा। तो ये जो एम्पियर्स लूप लिया उसमें से कोई करंट पास होगा? होलो है तो नहीं। अब हम लगाते एम्पियर्स लूप, सॉरी एम्पियर्स लॉ, तो बी डी एल म्यू नॉट आई। अब सिचुएशन ये है कि आपको पता हो कि ये करंट आई यानी कि क्या था, मैंने समझाया था जब ये लॉ सिखाया था। करंट आई मींस करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पियर्स वेरी गुड Ampere's एम्पियर्स loop. लूप। अब वो एम्पियर्स लूप के अंदर ये जो एम्पियर्स लूप मैंने डार्क बनाया उसमें जो करंट पास हो ही नहीं रहा है, इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग क्या? करंट विल बी जीरो इन दिस केस, यानी कि इनसाइड केस, इनसाइड के अंदर कोई पॉइंट यदि इनसाइड है। अब समझ लो आर हम ले लेते हैं, थोड़ा मैं ना फिगर बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा छोटा है आपको दिखेगा नहीं मोबाइल की स्क्रीन में। ये आर है और ये स्मॉल आर है, ये आपने गॉसियन सरफेस ली, ये करंट पास हो रहा है, तो आर लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर का मीनिंग क्या है? रेडियस ऑफ द कंडक्टर, आर रेडियस का कंडक्टर। और स्मॉल आर का मीनिंग ये जो गॉसियस लूप लिया हमने, सो एम्पियर्स लूप लिया, एम्पियर्स लूप लिया, उसका रेडियस। अब देखो यहाँ करंट जीरो है, ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी कि नहीं? होगी कि नहीं? बी इंटू Yes, Yes, sir. sir. लेंथ एम्पी। अब यहाँ डीएल जो है वो एम्पियर्स लूप था, तो उसका फॉर्मूला 2 पाई आर। अब चाहे वो कितना भी हो लेंथ, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फाइनली तो जीरो ही मिलेगी। मीन्स व्हाट? कोई भी होलो सिलेंडर हो, कोई भी सिलेंडर कैसा हो? होलो हो, और होलो सिलेंडर के अंदर के कोई भी पॉइंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। Zero. याद रखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसाइड होलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। अब हम बात करेंगे सेकंड केस के लिए, केस नंबर 2, यानी कि कोई पॉइंट समझ लो आउटसाइड है, तो कोई पॉइंट, ये सिलेंडर है, उसके कोई बाहर कोई पॉइंट है, तो हमने एम्पियर सर्किटल लूप यहाँ लिया, ये एम्पियर्स लूप है, और यहाँ ये जो है वो एक्चुअली कंडक्टिंग लूप है जिसमें करंट पास हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो करंट पास हो रहा था, अब उससे कोई बाहर के कोई पॉइंट पे हमने एम्पियर्स लूप लिया, और ये कंडक्टिंग करंट यहाँ पास हो रहा है। अब इस एम्पियर्स लूप के लिए करंट मिलेगा क्योंकि वो एंक्लोज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ आई कितना होगा? जो करंट आई पास हो रहा है इतना होगा कि नहीं? ये एम्पियर्स लूप है, करंट आई का मीनिंग था करंट एंक्लोज्ड बाय एम्पियर्स लूप, तो ये एम्पियर्स लूप के अंदर ये करंट एंक्लोज हो रहा है कि नहीं? गिव मी आंसर, यस और नो। Yes, sir. तो ये लूप है, तो इसके अंदर ये करंट आ जाएगा, इसलिए करंट आई मिलेगा। बी डी एल मैग्नेटिक फील्ड, बी डी एल cos जीरो, एंगल ऑलवेज जीरो ही रहेगा इस केस के लिए। अब लेंथ कितनी है बोलो? लेंथ 2 पाई आर, ओके, वो तो हम आर ही लेंगे एम्पियर्स की लेंथ, और ये है कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपको मिला आउटसाइड के लिए, आउटसाइड यानी कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, जब एम्पियर्स लूप एक्चुअल लूप से बड़ा हो, यानी कि जो करंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो एक्चुअली सिलिंड्रिकल कंडक्टर से बाहर के पॉइंट में हो, तब मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे मिलेगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर आउटसाइड, लिख सकता हो कि नहीं? तो हम इस केस के लिए
इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों केस के लिए देखेंगे तो आप चेक करोगे कि यहाँ समझ लो R इज इक्वल टू R सरफेस, ये इनसाइड वाला भाग, तो एक्चुअली ये स्लोप ऐसे आएगा यदि मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस B वर्सेस R डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ तो ऐसा आएगा कि नहीं? Yes, sir. ये आउटसाइड है, Yes, sir. इनसाइड है और ये ऑन सरफेस है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, कौन बोल पाएगा? Surface. वेरी गुड, सरफेस के ऊपर। Surface. सरफेस यानी कि जब R इज इक्वल टू R है तो मैक्सिमम मिलेगी और बार, इसका मीनिंग क्या हुआ? यदि सिलेंडर ऐसा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 दूर जाते 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 कम होती जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी Yes. को? Yes, होलो sir. Yes, सिलेंडर sir. के Yes, लिए, sir. होलो सिलेंडर में इनसाइड के लिए करंट एम्पियर्स लूप में 0 आ रहा था, इनसाइड के लिए करंट आ रहा था 0, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी मिली 0। किसके लिए? इनसाइड के लिए। लेकिन आउटसाइड के लिए करंट एंक्लोज्ड होगा। ओके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में दिक्कत क्या हो रही है कि फिगर छोटी बन रही है, आपको मोबाइल्स में कम दिखती। पॉसिबल हो यदि किसी के पास लैपटॉप हो या क्या बोलते कंप्यूटर हो तो पॉसिबल हो तो उसके अंदर लेक्चर्स देखो तो आपको ज्यादा और दिखेगा और अच्छे से दिखने के मिलेगा, राइट? मोबाइल्स के अंदर क्या होगा, लेटर्स थोड़े छोटे हो जाएंगे। ये एम्पियर्स लूप, यहाँ करंट आई पास हो रहा था तो यहाँ करंट मिलेगा क्योंकि करंट जो है वो एम्पियर्स लूप के अंदर है। अब इसी हिसाब से हमने 2 पाई आर बी इंटू लेंथ, ये आपको फॉर्मूला, ये तो आपने जनरल फॉर्मूला था कि नहीं आपको पता हो तो, जो अभी आपने आगे देखा था वो देखो है वही स्ट्रेट वायर का ही। Yes, स्ट्रेट sir. वायर, तो इसीलिए टेक्स्ट बुक के अंदर यही चीज को क्या किया हुआ है, दोनों केस के लिए एक ही फॉर्मूला आ रहा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन ये टॉपिक भले दिया नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई इस हिसाब से होता है कि भाई आपने अभी तक, जरूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा ही वायर होगा, ऐसा भी वायर हो सकता है। इस केस के लिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड किस हिसाब से काम करेगी। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का ना? Yes. अब सॉलिड के लिए, यदि कंडक्टर है, सॉलिड यानी कि पता चल रहा है ना अंदर होलो नहीं है, समझ लो कि ये मेरा कंडक्टिंग वायर है इन्फिनिटी, यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है लेकिन इन्फिनिट ले लेना है अभी ऐसे लंबा, लेकिन थोड़ा सा हम क्रॉस सेक्शनल भाग ले लेते। अब देखो यहां भी सिमिलरली दो सिचुएशन आ सकते हैं, एक तो इनसाइड और एक आउटसाइड। पहले हम आउटसाइड का ले लेंगे, इनसाइड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बाद में लगते हैं। ओके, अब हम पहला केस ले लेते हैं आउटसाइड के लिए। अब यहां क्या होगा, देखो आउटसाइड में ये होलो है, होलो यानी कि क्या है, यहाँ हर एक जगह पे क्या होगा, बोलो होलो का मीनिंग क्या, यहाँ हर एक जगह पे कंडक्टिंग वायर होगा कि नहीं। यहाँ ये ऑरेंज कलर का मीनिंग क्या है कि हर एक पॉइंट के ऊपर ऐसे करंट पास हो रहा है, करंट बता रहा हूं मैं, हर एक पॉइंट पे करंट मिल रहा है आपको। ओके, अब मुझे फाइंड करना है कोई अंदर ही कोई पॉइंट के ऊपर, यदि ऐसा हो मुझे कोई अंदर ही फाइंड करना है कुछ। एक मिनट हो, ये पेन ले लेता हूं मैं। कहां से आएगी यार, मैं भूल गया वापिस। ओके, अब समझ लो मुझे फाइंड करना यहां, तो यहां यदि मैंने एम्पियर लूप लिया, ये मेरा एम्पियर लूप है समझ लो, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डालूंगा तब मेरे पास खाली इतना ही करंट मिलेगा। लेकिन यदि मैं कोई पॉइंट बाहर ले लेता हूं और बाहर एम्पियर्स लूप ले रहा हूं तब हर एक करंट मुझे मिल जाएगा। पता चल रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड है तो बाहर तो पूरा का पूरा करंट एंक्लोज हो जाएगा एम्पियर लूप्स के अंदर, लेकिन अंदर जो हम जितना लेंगे उतना ही करंट एंक्लोज होगा। तो पहले हम अभी बाहर का ले लेते हैं आउटसाइड के लिए,
तो आउटसाइड का तो बहुत इजी फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए, बी डी एल म्यू नॉट आई। टोटल करंट यदि हम आई ले, टोटल करंट हम आई ले लेते पूरे के पूरा सिलेंडर का, तो बी डी एल की वैल्यू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये तो फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है वो क्लियर है सभी को आउटसाइड का। तो Yes, sir. तो आउटसाइड में इतना भी पता चल गया कि बी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई आउटसाइड, यानी कि आर ग्रेटर देन आर है। तो ये जनरल तीन फॉर्मूला सेम हमने डिराइव किया। अब समझ लो कि यही सिचुएशन हम इनसाइड के लिए बात करें तो अब इनसाइड में क्या होगा, आपको मैंने बताया था, समझ लो ये आपका कंडक्टिंग लूप है और यहां मेरा एम्पियर्स लूप है, क्योंकि मुझे इनसाइड फाइंड करना है। ये पूरा का पूरा सिलेंडर है। ओके, और करंट खाली यहाँ ही इंक्लोज होगा इतना, क्योंकि करंट तो हर एक जगह में निकल रहा है, लेकिन हमने जो एम्पियर लूप लिया उसके अंदर कितना करंट आएगा, कौन बोल पाएगा? चलो उसके लिए पहले तो मुझे रेडियस पता होना चाहिए कि समझ लो ये मेरी रेडियस कैपिटल आर है, जो एम्पियर्स लूप लिए उसकी रेडियस स्मॉल आर है। भाई समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, एम्पियर sir. लूप का रेडियस आर और बाहर जो एक्चुअली कंडक्टर है ये एम्पियर्स लूप है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये बाहर का रेडियस है जो एक्चुअल रेडियस कैपिटल आर है। यहाँ सेकंड केस में आर लेस देन आर हुआ, स्मॉल आर लेस देन आर, यानी कि इनसाइड। अब समझ लो कि टोटल करंट आई है जब एरिया कितना है, टोटल करंट आई है जब एरिया कितना है, बोलो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया, यानी कि पूरा का पूरा एरिया लिया ना, बाहर का Yes, रेडियस, sir. ये रेडियस में कैपिटल आर है, तो इतना एरिया में यदि इतना करंट पास हो रहा है तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में, भाई समझ में आ रहा है, इतना एरिया है खाली इतना ही स्मॉल आर स्क्वायर, उसमें कितना करंट होगा? तो समझ लो हम आई बी ले लेते, अभी तो कितना होगा इसलिए, तो करंट यदि आई बी जितना पास हो, जो हमने एम्पियर्स लूप लिया, यहाँ आई ए भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आई ए, अभी मैंने टेक्स्ट पैम्पलेट में शायद बी वर्ड यूज किया था इसलिए आई बी लिखता हूं मैं। तो आई बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई करंट कट, तो आई बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टोटल करंट आई ऑफ द कंडक्टर। ये मिला आई बी किसका, ये जो एम्पियर्स लूप है उसके अंदर पास हो रहा करंट आई बी। अब हम लगा देंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, बी इंटू डी एल म्यू नॉट आई बी। क्लियर है सभी को? यहां मैंने जो लिया एम्पियर लूप उसके अंदर अब कितना करंट पास हो रहा है, आई बी जितना, क्योंकि इनसाइड है, पूरा का पूरा करंट नहीं एम्पियर लूप में आएगा। लेकिन आउटसाइड में क्या था कि पूरा का पूरा करंट जो था, पूरा का पूरा करंट आई, वो इसके अंदर एंक्लोज हो रहा था, इसलिए हमने डायरेक्टली आई लिया। यहाँ पूरा इनसाइड है, करंट पूरा का पूरा नहीं है, तो हम आई बी ले लेते, और वो कैसे निकाला वो ये मैंने यहाँ समझाया हुआ है। तो करंट आई बी है, अब वैल्यू डाल दो चलो फटाफट। बी, आवाज नहीं होनी चाहिए, लगाओ चलो। बी डीएल म्यू नॉट आई बी। अब इसके अंदर सॉलिड है तो बी इंटू 2 पाई आर, यहाँ तो स्मॉल आर ही आएगा क्वेश्चन, सॉरी एम्पियर लूप के लिए म्यू नॉट, यहाँ आई बी की जगह ऐसे लिखना पड़ेगा आर स्क्वेयर इंटू आई। अब देखो आर और स्क्वेयर यहाँ कट हो गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वेयर आई इंटू आर। भाई क्लियर है सभी को? देखो यस सर। तो बी प्रपोजनल टू आर हुआ ना यहाँ, तो यदि ये वैल्यू को हम कांस्टेंट ले तो बी प्रपोजनल टू आर, किसके लिए? यहाँ इनसाइड के लिए। Inside. तो यहाँ इनसाइड के लिए बी प्रपोजनल टू आर मिला, आउटसाइड में क्या मिला था देखो, इनवर्सली Inversely. प्रोपोर्शनल। तो इनसाइड के लिए बी डायरेक्टली और आउटसाइड के लिए एक मिनट हो,
अरे यार ये क्या आ रहा है, आउटसाइड के लिए बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सॉलिड सिलेंडर का मैं यदि ग्राफ बनाऊं, इनसाइड में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि बढ़ेगा। जैसे सिलेंडर का टॉप आ जाएगा तब मैक्सिमम होगा और आउटसाइड में धीरे 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 क्या होता जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 2 एकदम क्लियर है तो उसको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आई थिंक। सर બધું જ સેમ છે। Yes, sir. Sphere वाला, ऑलमोस्ट sphere सभी वाला। आपको सेम ऐसा ही लगेगा कि आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो, खाली क्या चेंज होगा ये फॉर्मूला। ओके हाँ सर इसलिए ફોર્મ્યુલામાં ચેન્જ છે, બાકી ગ્રાફ સેમ છે બધામાં। हाँ यही मेन चीज है, बहुत इजी है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। ओके मुझे ऐसा लगा कि आज ज्यादा टाइम लगेगा, 3-4 थियरी थी लेकिन टॉपिक ऑलमोस्ट इजी था और सिमिलरली जैसा था तो फटाफट गया। ओके तो एक बार हम रिविजन्स कर लेते हैं। चलो आज के जो लेक्चर्स में सारे फॉर्मूला डिराइव हुए ना उसको ओवरऑल रिवाइज करा देता हूँ। मेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने निकाला क्या, फर्स्ट केस में स्ट्रेट वायर का, सिंगल स्ट्रेट वायर है, 1 डायमेंशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला लगाया हमने। बाकी तो ये कॉमन ही, ये सब कुछ देख लो। ओके क्लियर है फर्स्ट थियरी? यदि क्लियर है तो हाँ बोलते जाओ, तो मैं आगे आगे बढ़ते जाऊं। 10 मिनट में Yes, sir. अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। आयुष आ गया ना बेटा तू? हाँ सर। क्या दिक्कत हो रही थी? सर कनेक्ट नતું થતું, ઘડી ઘડી એરર આવતી હતી। ओके ओके साथ ओके मैं आपको एक चीज बताऊं। वैसे भले आप हमें ऐसा लग रहा है कि जूम वैसा है ऐसा है, मैंने तो देखा है गूगल मीट भी ट्राई कर लिया एक दो लेक्चर्स के अंदर, लोअर स्टैंडर्ड में एक बार खुद। अभी जो जियो मीट है ना वो भी मैंने ट्राई कर लिया है, फिर भी एटलीस्ट तो मुझे जूम हमारा जो खुद का सॉफ्टवेयर उसमें भी लाइव लेक्चर ट्राई किया, हर एक सभी केस में कंपेरिजन किया, वीडियो क्वालिटी चेक किया, कितना एमबी का बन रहा है, वो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है तो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, कितना इजीली, सब कुछ ओवरऑल जज करने के बाद हमें इस एप्लीकेशन के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट रहना होगा। क्योंकि ये जो चीज दे रही है ना वो कोई भी नहीं दूसरी एप्लीकेशन दे। गूगल मीट में दिक्कत सबसे बड़ी है, लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन बहुत प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि एक ही बार आप लीव हो सकते हो, यानी कि बहुत ये जो शेयरिंग की सिस्टम है ना, जैसे शेयर कर सकता हूँ मैं हर एक अलग अलग चीज, उसमें ऐसे ऑप्शन बहुत कम है। शायद स्कूल में जूम गूगल में लेते होगे ना लेक्चर आपके, किसमें लेते हैं? सर जूम सर में अपलोड करे, અમારા अपलोड कर दिया YouTube पर। ओके लाइव लेक्चर कोई स्कूल वाला ले છે? સર હા, હવે સર, આવશે, Zoom નવી એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી છે અમારે। એ એપ્લિકેશન નહીં ચાલે હવે। અમે એમ જ હતું કે મારે આપણે એપ્લિકેશન ચલાવીને એમાં જો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ તો લેપટોપની જરૂર પડે છે શેરિંગના ઓપ્શન માટે। સર ઓકે અમારે કરી દીધી। એમ નહીં, કઈ એપ્લિકેશન તો છે, નામ શું છે? નામ તો યાદ નથી, પણ આજે પોકેટ સ્ટડી એપ। પોકેટ સ્ટડી જ હશે, કારણ કે વેદાંત ને દેવેશ્ય અને આ ડિવાઇન વાળા બધા પોકેટ સ્ટડી જ વાપરે છે। હા સર એ જ છે। બધા પોકેટ સ્ટડી જ વાપરે છે। ઓકે કારણ કે એ છે ને સસ્તું લોકલ એપ છે, આપણે કોઈ અમદાવાદ વાળાની કોકની જ છે એપ્લિકેશન। બટ મારી પાસે પહેલા જે એપ્લિકેશન આવી ને તે સૌથી પહેલા પોકેટ સ્ટડી જ આવી, કારણ કે મેં વેદાંતના ટ્રસ્ટી છે ને જે જીતુ સવાણી મારા ફ્રેન્ડ છે, તેમને પૂછ્યું પહેલા તો, પણ મને ખબર ને એમાં નથી મજા આવી। પછી આપણે જે અત્યારે જે એપ્લિકેશન છે ને એ કંપની છે ને એનું નામ ક્લાસ પ્લસ છે। ક્લાસ પ્લસ વાળાની એપ્લિકેશન એટલે લગભગ બેસ્ટમાં બેસ્ટ આખા ઇન્ડિયાની અંદર સૌથી સારી ફર્સ્ટ નંબર ઉપર અત્યારે છે ક્લાસ પ્લસ વાળા, પછી આ બધા નંબર આવશે। એટલે એ એપ્લિકેશનમાં જો આટલો ઇશ્યુ આવતો હોય તો પછી મને નથી લાગતું તમારી પોકેટ સ્ટડીમાં લાઈવ લેક્ચરો મજા આવશે। તમને લેક્ચર લીધેલા છે કઈ? સર હજી કઈ ખબર જ નહીં। જોઈ લો, કાલથી ચાલુ થશે સર। એ ખબર પડી જશે કાલથી। હજી તો આઈડી પાસવર્ડ આપવાના બાકી તમને। ओके ओके चलो एक बार रिविजन्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्लियर है सभी को इन्फिनिट वायर का? देखो चीज ऐसी है कि हर क्वेश्चंस में बहुत नजदीक से समझाया हुआ है। ओके तो थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस होगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार रिविजन्स करा रहा हूँ। सिंगल वायर 1 डायमेंशन खाली वायर है, इसलिए फॉर्मूला ये लगाया मैंने। ओके और फाइनल आंसर ये मिला। सेकंड
इन्फिनिट वायर था, अब फिनाइट वायर है, तो ये बनेगा फॉर्मूला μ0 I अपॉन μ0 I अपॉन 4πr θ1 θ2। फिनाइट वायर यानी कि फिक्स लेंथ होती है इसका। बाद में हम एक थोड़ा सा होलो यानी कि थोड़ा बड़ा हो ऐसा कोई वायर ले लेते हैं, 2 डायमेंशन वायर ले लेते हैं। अब 3 डायमेंशन नहीं है, यहाँ 2 डायमेंशन ही बोलेंगे। 2 डायमेंशन वायर लिया हमने, होलो है, तो होलो है, बीच में कोई करंट पास होगा नहीं, इसलिए इनसाइड में तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0। लेकिन आउटसाइड के अंदर पूरा का पूरा जो लूप हम आउटसाइड लेते हैं, जो भी लूप हम लेते हैं वो आउटसाइड यदि लेते हैं लूप, तो इस केस के अंदर क्या होगा, टोटल करंट हमें मिलेगा। ओके, तो आउटसाइड में यहाँ क्या, जैसे ये समझ लो कि आपका आउटसाइड, तो आउटसाइड में मैंने यहाँ पूरा का पूरा वायर लिया, तो जो भी करंट पास हो रहा है आउटसाइड के लिए, ओके, वो हमें आई लिखना है। तो आई तो रहेगा, बाकी तो इस साइड का तो आपको पता ही कि कॉमन ही है हर एक केस के लिए, जो चेंज होगा वो इस साइड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला, बाद में इन साइड तो 0 मिला, आउटसाइड धीरे धीरे कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ भी हमने बनाया था, याद हो तो। बाद में हम लेके सॉलिड के लिए, ओके सॉरी, सॉलिड के लिए क्या होगा, तो एक इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आउटसाइड में हम देखेंगे इजी है, क्योंकि आउटसाइड में टोटल